दोस्तों, आप भारत के बारे में तो बहुत कुछ जानते हो। भारत ने G20 की मीटिंग करवाई जम्मू कश्मीर में, और भारत ने चांद के साउथ पोल पे रॉकेट भेजा है, और सिंगापुर में सेमीकंडक्टर का एग्रीमेंट किया है, जिससे कि भारत में अब फैक्ट्री लगेगी सेमीकंडक्टर की, और भारत में ही सेमीकंडक्टर बनेंगे। तो इतनी प्रोग्रेस हो रही है। और भारत ने रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवाने के लिए भी अपनी सेवाएं दी हैं। पुतिन से भी जाके बोला है रूस में, और यूक्रेन में जाके भी बोला है वहाँ के राष्ट्रपति से। युद्ध रुकवाने में बहुत सहायता कर रहा है भारत। और इसके अलावा भारत विश्व की समस्याओं का निदान कर रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है। और दोस्तों, चलो हम आज देखते हैं रियल टीवी इंटरटेनमेंट का वीडियो, जो कि पाकिस्तान में बना है, और उसको हम देखते हैं कि पाकिस्तान में स्थिति क्या है, क्या पोजीशन है, वहाँ की जनता क्या कह रही है, वहाँ के लोग क्या कह रहे हैं, वहाँ महंगाई कितना, वहाँ झगड़े फसाद कितने हो रहे हैं, इस बारे में बताया गया है। तो चलो हम वीडियो देखते हैं। शोभ चौधरी का वीडियो है। और इसके पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, कमेंट भी कर दिया करो। जो भी कमेंट करना हो, आपकी इच्छा हो, वो कमेंट कर दिया करो। तो चलो देखते हैं वीडियो। तो उस नशे में था, तो उसने गाड़ी जो है ना बच्चे के ऊपर चढ़ा दिया। तो मेरा भाई है छोटा। ठीक है ना। कौन, जिसकी गाड़ी है या जिसके साथ हादसा हुआ है? उसके साथ हादसा हुआ, वो उसकी टांग साथ। जी तो दोस्तों, मैं हूं सोहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। आज की खबर ये है कि इंडिया ने अपना अग्नि 4 न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल का टेस्ट किया और पूरी दुनिया को ये मैसेज दिया है कि वो टेक्नोलॉजी में कहाँ पे खड़े हैं। खास तौर पे जो नेबर कंट्री है या दुश्मन कंट्री समझे जाते हैं, चाइना या पाकिस्तान, उन्हें ये बताया कि हम चांद पे तो पहुंच ही गए हैं, साथ ही साथ हम टेक्नोलॉजी में किस पोजीशन पे है ये बताया। जबकि दूसरी साइड पाकिस्तान में अगर देखें तो आज भी हम एक दूसरे के ऊपर फतवे लगाते नजर आ रहे हैं, वो काफर, ये काफर, तू काफर। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि क्या वजह है कि हम टेक्नोलॉजी भी काफरों की, नॉन मुस्लिम्स की मोस्टली यूज कर रहे हैं। और फिर दूसरी साइड पे अगर बात करें, पाकिस्तान खुद आज किस पोजीशन पे खड़ा है टेक्नोलॉजी के हवाले से, किस पोजीशन पे खड़ा है अपना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के हवाले से, और इस सब का जिम्मेदार क्या हम पाकिस्तानी खुद हैं या फिर इसका जिम्मेदार भी कोई नॉन मुस्लिम है। पब्लिक की ओपिनियन आप तक पहुंचाएंगे, और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। आपका नाम जनाब? अलहाज हाफिज मोहम्मद इजाज कादरी, सरपरस्त आला मरकजी मिलाद कौंसिल न्याज़ बेग। ठीक है, यहाँ पे आपने जलसा किया और बहुत बड़ा जलसा किया, पीछे बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। सबसे पहले तो मुझे बताइएगा इस जलसे का मकसद क्या था? सबसे पहला मकसद ये है कि इस साल गोल्डन जुबली है खत्म नबूवत की। ठीक है। कादियानियों को पाकिस्तानी आइन के मुताबिक पाकिस्तान में और शरीयत के मुताबिक काफिर करार दिए को ये 50 साल पूरे हो गए। ठीक हो गया। तो इस हवाले से हम ताजदारे खत्म नबूवत ये हम नारा लेके आज का जुलूस का सारा जो मोटू है वो है ताजदारे खत्म नबूवत। सर मुझे दो तीन मैं सवाल करूंगा, थोड़े तल्ख हो शायद। मुझे सबसे पहले तो बताएं, पाकिस्तान बने 78 साल हो गया, पाकिस्तान बना किस चीज की बुनियाद पे? पाकिस्तान का मकसद क्या है, मतलब क्या है? पाकिस्तान का मतलब आप सब जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है पाकिस्तान का मतलब क्या। ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्या ये वाकई में यहाँ पे कलमे का नफाज है? क्या यहाँ पे इस्लामी निजाम है? एक साइड पे हम धरने कर रहे हैं, जलसे कर रहे हैं जी खत्म नबूवत के हवाले से, कादियानी काफिर हैं, ये है वो है। दूसरी साइड पे हमारा बैंकिंग सिस्टम, हमारा पूरा गवर्नमेंट का निजाम। आपको लगता है कि हम तो खुद सीधी सीधी जंग कर रहे हैं अल्लाह से? अगर बैंकिंग सिस्टम की बात करें, आप इसका क्या जवाब देंगे? आपको मैं जल्दी से 1400 साल पीछे ले चलता हूँ। ठीक है। ये इस्लाम की और कुफर की जंग आज से नहीं है। अच्छा। ये जब खत्म नबूवत का जो काज पहली दफा सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ठीक है जी, उस वक्त से चला रहा है। और ये सूदी निजाम को अल्लाह ने 1400 साल पहले कुरान में मना फरमा दिया है। फिर हमारे इधर कौन सा निजाम है सर? यहाँ सारा सूदी निजाम। तो फिर इसका मतलब है पाकिस्तान का जो निजाम है वो अल्लाह से जंग कर रहा है। ये अल्लाह से जंग, गलत बात तो नहीं कर रहा। हम इसीलिए तो पस्ती की तरफ जा रहे हैं। ठीक है।
अच्छा, एक साइड पे हम देखें, पीछे अगर कैमरामैन दिखा सके, पानी के लिए हमारे लोग जो है जिस तरीके से लाइनों में लगे नजर आ रहे हैं, लड़ते नजर आ रहे हैं दूध के लिए। दूसरी साइड पे जिसे हम दुश्मन कहते हैं, जिसे हम काफिर कहते हैं, अगर इंडिया की बात कर ले, वो अग्नि 4 की अपना जो सा मिसाइल टेस्ट कर रहा है, जो न्यूक्लियर कैपेबल है। इसके अलावा अगर हम दूसरे कंट्रीज की बात करें, क्या समझते हैं कि वहाँ पे भी तो दूसरे कंट्रीज में लोग डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं और हम इधर एक दूसरे को मुस्लिम काफिर इस तरीके से कहने पे मसरूफ है। सर पहली बात तो ये है, हमारे नजदीक तरक्की वही है जो दीन इस्लाम में है। ठीक है, दीन इस्लाम के बगैर तरक्की नहीं है। ठीक हो गया। अब आप रास्ता भटक गए हैं, हुक्मरान रास्ता भटक गए हैं, तो इसमें हमारा कसूर नहीं है। हमारा मोटो आज भी है, सूद हराम है, सूद हराम है। नहीं, इस्लाम ये भी तो कहता है ना दुनियादारी में भी आओ। क्या आप क्या कहते हैं? इस्लाम कहता है टेक्नोलॉजी में आप आगे ना जाएं। जी जी, ये देखिए इस्लाम तो क्या कहते हैं, आप देखें, फिर मैं बात लंबी हो जाएगी। मैं तो कितने साइंसदान हैं, मैंने इसलिए तो देखिए आपसे वक्त लिया, रिक्वेस्ट किया कि काइंडली मेरे साथ बात कितने करें। साइंसदान है, जमीन की पैमाइश किसने की है? किसने की है? जी मुसलमान साइंसदान ने। अच्छा। और इसका जो जितना निजाम है ठीक उसकी है। पैमाइश क्या मुताबिक, जमीन की पैमाइश, सियारों की आमदोरफ, चांद का बढ़ना और घटना, ये ये सारे मुसलमान साइंसदान है। हुआ क्या है, आगे हमें जाहिल हुक्मरान मिल गए। ठीक हो गया। ये जो आपने मोबाइल पकड़ा है, ये क्या मुसलमान की इजाद है? जी आप बात नहीं, अगर आप ये कहते हैं तो फिर आपका क्या महक जो भी आपने- मुसलमान, आपका महक भी मुसलमान की इजाद तो नहीं मैं है। यही कह रहा हूँ ना कि आज के दौर में हम टेक्नोलॉजी में पीछे क्यों रह रहे हैं, जबकि आज हम कह रहे हैं यहूदी हमारे दुश्मन, इसराइल हमारा दुश्मन, इंडिया हमारा दुश्मन, लेकिन टेक्नोलॉजी में हम उन्हीं को कॉपी भी नहीं कर पा हम रहे। मुसलमानों को एक काज पे लगा दिया गया, किस काज पे? वो ये है कि भाई उन्होंने दोजख में जाना है, ठीक है। हमने जन्नत में जाना ठीक है। है। नारे मारते रहो, जन्नत में जाओ। ठीक है, जब तक हम अमली किरदार नहीं अदा ये करेंगे चीज़ ना, है, बिल्कुल जब तक अमली किरदार नहीं अदा होगा ना, ठीक है। खाली हम कहें खत्मे नबूवत का नारा लगाएं, ठीक है। एक दफा नारा एक दफा लगाएं जरा। ताजदार है खत्मे नबूवत, ताजदार है खत्मे नबूवत। एक तरफ हम ये नारा लग गया। सर मुझे बताएं, इससे कोई कहीं पे बैठा है, उसे क्या फर्क पड़ेगा? लेट्स सपोज इसराइल को इस नारे से क्या फर्क पड़ा? मेरी बात कड़वी होगी, लेकिन देखें मैं ये समझता हूँ कि जो चीज मेनस्ट्रीम मीडिया नहीं कवर करती, मेरी पहचान ही है कि उस चीज के ऊपर बात की जाए और दुनिया तक आपका पैगाम हम पहुंचाएं। आपने ये नारे लगाए इसराइल को, यहूदियों को, काफरों को, जिसको भी आप ये कहना चाह रहे हैं, हिंदुओं को क्या फर्क पड़ा इस नारे से? सर नारे से फर्क तो ये पड़ेगा, आप बात सुने जी। हम जब कहते हैं ना, तो हम अपनी मसाजिद में भी कहते हैं ठीक है। कि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो सबसे पहले जो इनकी प्रोडक्ट है ना, हाँ जो रोजाना हमारे घरों में इस्तेमाल होती ठीक है, है। आपने आईफोन को खास किया, ये एक काल है, ठीक है। लेकिन इनकी जो प्रोडक्ट है, जो गिला नागा हमारे घरों में यूज होती है, ये मेरे पास आईफोन उस वक्त का है जब अभी फलस्तीन के मामलात नहीं हुए थे, ठीक हो मैंने गया। उस वक्त का लिया हुआ। नहीं, मेरा सवाल ये नहीं है, मैं मैं करवाता हूँ। जी जी अब हम मुआशी तौर पे ठीक है। सूद खत्म, ठीक है। यहूद खत्म, ये बात ध्यान में रखिए। IMF मेरा क्या- मोटू लगाइएगा, अच्छा ये कह रहे हैं सूद खत्म, यहूद खत्म। यहूदी खत्म, लेकिन IMF से जितना कर्जा हम ले चुके हैं, अगर सूद खत्म, शायद ये तल्ख बात होगी तो समझ लेंगे साथ साथ पाकिस्तान थोड़ा आए ना, आप भी सूद खत्म तो पाकिस्तान के लिए भी मुश्किल हो जाएगा। सर आप मैं गलत कह रहा हूँ तो मुझे हाँ। पार्लियामेंट में, जी। पार्लियामेंट में आपके जज साहब ने, आप जल्दी से पार्लियामेंट में जी जी जब जज साहबान ने अल्लाह उनको हिदायत दे, ठीक है। खत्मे नबूवत के काज के अंदर शिक्के लगाई, अब 4 मौलवी थे, 3 मौलवी थे ठीक है, असेंबली में, उन्होंने वो शिक्के हज़फ कराई कि नहीं कराई? ठीक हो गया, करवाई। जब तक हम उस जगह पर नहीं पहुंचते जहां तक इख्तियारात की जंग है, ठीक है। उस वक्त तक तो हम नारा ही लगा सकते हैं। पाकिस्तान में जो लास्ट में ये सवाल होगा, मैं ये समझता हूँ, देखने वाले बताइएगा कि मौलाना साहब ने, हाफिज साहब ने जो बातें की हैं, आप उस हवाले से अपनी क्या ओपिनियन रखते हैं? सर लास्ट में मुझे ये बताएं, पाकिस्तान में इस टाइम जो गुर्बत है, मैं कोई सियासी सवाल नहीं कर रहा, लेकिन जो गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी प्लस जहालत भी है, इसका हल क्या है? हाल हमारे पास है। नहीं आप बताएं। बिल्कुल जी कोई बात नहीं, नहीं, वो भी एक शहरी है, उनका अपना राय है। शहरी हैं, उनका हक बनता है बेटा, ठीक है। किसी पे असरा नहीं चाहिए। बिल्कुल। हो सकता है वो मुझसे अच्छी बात कर ये रहे चीज जबरदस्त हो ये गया, बात कभी ना जेल में रखिए कि एक आलम दीन अच्छी बात कर सकता ठीक है, है। उसको रास्ता दिखाने के लिए ठीक है। कभी कभी दुनियादार बंदे की भी मदद लेनी पड़ती है। मुझे बताएं क्या हाल है, जहालत का क्या हाल है, टेक्नोलॉजी में पीछे रह रहे हैं उसका क्या हाल है? वो कंट्री जिसे हम 1947 में ये कह के आजाद हुए थे, अलग हुए थे कि भाई हम तो दुनिया में राज करेंगे, आज वो आपके चांद पे सवाल पे सवाल करूं जी। छोटा सा। जी जी आज सुबह फजर की नमाज किसने पढ़ी? हाथ खड़ा करें जी जिस चीज और ईमानदारी से हाथ खड़ा करना। ये क्या भी अब नीचे ये कर देखें लें, कितने लोग ऐसा हाथ खड़ा अब नीचे कर लें। अच्छा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया
کہ فجر کے وقت اٹھو, جی فجر کے وقت اللہ رزق تقسیم کرتا ہے. ٹھیک ہے, صبح کی 2 سنتیں, زمین و آسمان کے درمیان 2 کچھ بھی ہے, اس سے بہتر ہے صبح کی 2 سنتیں. ٹھیک ہے, ہم جب اللہ کے دین کی طرف آ جائیں گے, رزق کا وعدہ میرے اللہ کا ہے, غربت خود بخود ختم ہو جائے گی, ہم اللہ کو بھول کے اللہ جہالت بھی ختم ہو جائے گی, بے روزگاری بھی ختم ہو جائے گی. چلیں جی, جو انہوں نے بات کی اس حوالے سے اپنی اوپینین دیجیے گا. آئیے مزید جو لوگ ہیں ان سے بات کرتے ہیں, یہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں. سر, کوئی میسج دینا چاہیں, پوری دنیا کو کوئی پیغام دینا چاہیں, نان مسلمس کو کوئی پیغام دینا چاہیں, یا جو لوگ بھی آپ کو لگتا ہے کہ ان تک پیغام پہنچنا چاہیے؟ جی انشاءاللہ تعالی ہمارا یہی پیغام ہے کہ سب سے بہترین وہ بندہ ہے جو انسانیت میں سب سے بہترین ہے. یہ چیز زبردست. جو انسان اچھا ہے, مسلمان تو ہے, ہونا ہے, لیکن اگر وہ اچھا مسلمان, اچھا انسان نہیں ہے تو اس کے اچھا مسلمان بھی نہیں ہے. سب سے پہلے اچھا انسان بننا پڑے گا, پھر ہم مسلمانوں میں ٹھیک ہے. میں ان کی اس بات سے 110% ایگری کرتا ہوں کہ بھائی ہم ہمیشہ یہ کہہ دیتے ہیں جی میں سب سے اچھا مسلمان ہوں, میں سب سے سچا مسلمان ہوں, لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہم واقعی میں انسان بھی ہیں یا نہیں, کہ انسانیت کے کردار پہ پورا اترے یا نہیں, تو پریشان ہو جاتی ہے. جی, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, ریاست تنظیم انجمن غلامان یا رسول اللہ مرکزی میلاد کونسل غوثیہ ملک شاپ, انجمن تاجران, سب کا شکریہ, آپ کا بھی شکریہ. بہت شکریہ. آئیے جی مزید جو لوگ ہیں ان سے بات کریں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ؟ مبشر احمد. مبشر بھائی, کیا کہنا چاہیں گے یہاں پہ؟ جی جی آ جائیں, جو آنا چاہے بات کرنا چاہے آپ آئیں. کیا کہنا چاہیں گے؟ ادھر آئیں میرے سائڈ. اس ٹائم جو پاکستان میں صورتحال ہے, ہم ایک دوسرے کے اوپر الزام لگا رہے ہیں, غربت کو لے کے, بے روزگاری کو لے کے, جہالت کو لے کے, جبکہ نیبر کنٹری کی, جیسے بھی میں حافظ صاحب سے بھی بات کر رہا تھا, آج ہی انہوں نے اپنا جو نیوکلیئر کیپیبل اگنی 4 میزائل ہے اس کا ٹیسٹ کیا ہے, اور یہ وارن کیا, یا پوری دنیا کو بتایا, پاکستان ہو یا چائنا نے بتایا کہ بھائی ہم ٹیکنالوجی میں اتنا آگے جا چکے ہیں, ہم ٹیکنالوجی میں کہاں گے, ہم سب سے پیچھے ہی ہیں. یہ چیز ہے, سب سے پیچھے ہی ہیں تقریباً. ٹھیک ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ حکومت ہی ہے, مطلب جو ہمیں. جی, آج کی وجہ یہ ہے میرے بھائی کہ ہم چلے تھے انگریزوں کو مسلمان بنانے کے لیے. ٹھیک ہے. ہم اسکولوں میں جو عورتیں واڑی خود انگریز بن گئے, انگریزوں کو نے یاد مند بنایا کہ اسکولوں میں جو عورتیں واڑ کے خود بغاڑ بن گئے. اچھا, پھر جو جی عوام بن گئے وہ جو حکمران, جیسے عوام ویسے حکمران ہے, یہ وجہ ہے. آپ بات کریں گے بھائی جان؟ السلام علیکم, آپ کا نام تھوڑا سا, کیا کرتے ہیں آپ؟ میں کوکنگ کا کام کرتا ہوں. ٹھیک ہے, مجھے یہ بتائیں کیا سمجھتے ہیں پاکستان ٹیکنالوجی میں آگے کیوں نہیں جا پا رہا, پاکستان میں اویئرنیس ایجوکیشن کیوں نہیں آ پا رہی؟ یہ بچے چھوٹے چھوٹے آپ دیکھیں, آپ کو نہیں لگتا کہ یہ پاکستان کا فیوچر خطرے میں ہے؟ اگر آپ دیکھیں پہلی بات جو ٹیکنالوجی کی ہے نا, ٹھیک ہے, یعنی وہ کچھ یعنی ہمارا بھی ہے کہ ہم ایسے ٹھیک ہے, نہیں کر سکتے, کیونکہ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ فلسطین پہ یہ پاکستان حملے کیوں نہیں کرتا, بم کیوں نہیں گراتا. اگر وہاں وہ اس میں یعنی اسرائیل کے اوپر بم پھینکتا ہے تو اسرائیل کو یعنی اس سے زیادہ دوسرے ملکوں کو نقصان ہوگا, کیونکہ اسرائیل تو ہے چھوٹا سا ملک. ٹھیک ہے, چھوٹا سا ملک ہے. آئے مزید کسی سے بات کرتے ہیں. جی یہاں پہ جو دوسرے لوگ موجود ہیں ان سے بھی بات کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم, کیسے ہیں بھائی جان؟ ٹھیک ٹھاک ہے آپ؟ السلام علیکم. اچھا الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک. مجھے بتائیں کہ کیا سمجھتے ہیں پاکستان میں اس ٹائم جو حکومت ہے, پاکستان میں اس ٹائم جو صورتحال نظر آ رہی ہے, یہ ہمارے بچے پاکستان کا فیوچر ہے, کیا یہ فیوچر آپ کو سیکیور نظر آ رہا ہے؟ بالکل جی, اگر ہم اپنی کاوش جاری رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ہم ضرور سیکیور ہوں گے. جب ہم کوشش کریں گے تو ہمارے بچے سیکیور ہوں گے. ٹھیک ہے, لیکن جس طریقے سے جہالت بڑھ رہی ہے, وہ پیچھے ابھی جیسے سبیل لگی تھی, لوگ لڑتے نظر آ رہے تھے دودھ کے لیے, پانی کے لیے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک ڈیولپنگ کنٹری میں ایسا ہوتا ہے؟ دیکھیں غلطیاں ہماری ہیں, ہم اپنے بچوں کو قائل نہیں کرتے. یہ ہر بندے کی کوشش ہے اپنے گھر سے شروع ہو, اپنے بچوں کو قائل کرے, ایجوکیٹ کرے, تب انشاءاللہ تعالیٰ ضرور بہتری آئے گی. اور اسی بہتری کی امید پہ ہم پاکستان کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. زبردست, اس بات میں کوئی شک نہیں ہے. ہمیشہ ہم یہ کہتے تھے جی گورنمنٹ کا یہ کام ہے, اس ادارے کا یہ کام ہے, اس ادارے کا یہ کام ہے. میری کیا ذمہ داری ہے مجھے نہیں پتا, ان کی کیا ذمہ داری ہے انہیں نہیں پتا. دوسرے کنٹریز جو ڈیولپمنٹ کی طرف جا رہے ہیں, خاص طور پہ انڈیا کی بات کرتے ہیں, آپ پہلے تو مجھے بتائیں آپ کو لگتا ہے کہ آج وہ ہمارے سے بہت آگے چلا گیا؟ جا چکے ہیں. انڈیا دیکھیں, آج انڈیا گاڑی بنانے میں دوسرے نمبر پہ چلا گیا ہے. ان کی دیکھیں اکانومی کتنی اسٹرانگ کر گئی ہے, وہ چاند تک جا چکے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی آج انہوں نے اگنی 4 میزائل جو ہے نیوکلیئر کیپیبل میزائل ہے اس کو آج ٹیسٹ کیا ہے, یعنی پوری دنیا کو میسج دیا ہے. پوری دنیا کو میسج دیا کہ ہم
तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल हो चुके हैं, लेकिन हमें जरूरत है अभी कोशिश की। हम कोशिश आज शुरू करेंगे इंशाल्लाह ताला। देखें आज उन्होंने मोटर बनाना शुरू किया, हम 30 साल पहले बना चुके हैं। इसका मतलब कि हम बीच में से कहीं से लूज हो जाते हैं, हमें लूज नहीं होना चाहिए था। हम उनसे 30 साल आगे थे, आज भी कोशिश करें। आज कितना पीछे हैं हम उनसे? आज बस पीछे हैं नहीं, हमारी सोच है अभी पीछे हैं, हम मुकाबला कर रहे हैं उनका। देखिए हमारे पास भी टेक्निकल लोग हैं, हमारे पास भी पूरी टीम है, लेकिन उन्हें हमारे पास तो जज्बा भी है, लेकिन ये है कि हमारे पास सपोर्ट नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इन लोगों को सपोर्ट करे जिनके पास कुछ है, वो आगे आएंगे इंशाल्लाह ताला, हमारा मुल्क डेवलप होगा, हमारा मुल्क तरक्की करेगा और हम सबको पीछे छोड़ेंगे नहीं। सर इसमें एक चीज ये है ना कि देखिए इधर पाकिस्तान में जो इस सिचुएशन है ना, एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं। मैं इन्हें कह रहा हूँ ये चोर है, या इन पे फतवा लगा दिया जी ये इसने काफिर हो गया। आपको आप इस बात से एग्री करता हूं, ये गलत हो रहा है। हम फतवे लगा देते हैं 1 मिनट में, लो जी ये काफिर है, ये जेंट इसे है, मार दिया जाए, इसे मार दिया जाए, मारोगे तुम जन्नत में चले जाओगे। यहाँ से गलत हो रहा है, हमें कायल करना चाहिए। कोई बता हमारा मुखालिफ है ना, उसे मोहब्बत से कायल करें, भाई आप ये गलत कर रहे हैं, आप बैठ के डायलॉग से करेंगे। जब टेबल टॉक होगी इंशाल्लाह ताला हम बेहतरी की तरफ जाएंगे, जरूर जाएंगे। ठीक है, क्या मैसेज देना चाहेंगे जो इतने नौजवान खड़े हैं उनके लिए, अपने बच्चों के लिए, या पूरे पाकिस्तान के लिए, दुनिया भर से जहाँ से लोग? देखिए हमारे पास पैगाम देने के लिए हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है। हम हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब चलेंगे इंशाल्लाह हम तरक्की करेंगे, एक दूसरे से मोहब्बत फैलाएं। एक दूसरे जब आपको पता है कि इस बंदे का क्वालिटी है, इसे आगे लेके आए, टांग नहीं खींचे, मेरिट को उसे लेके आएंगे इंशाल्लाह ताला। उसवा हसना, हजूर का उसवा हसना माने। ठीक है, लेकिन हजूर तो ये भी कहते थे कि अपने हमसाये के साथ ताल्लुकात बेहतर करो, और हम अपने नेबर्स के साथ। आप बताएं अफगानिस्तान के साथ कैसे ताल्लुकात? पूरे ताल्लुकात हमारे। इंडिया के साथ कैसे पूरे हैं? ईरान के साथ कैसे रहे हैं? स्वाय चाइना के कौन सा कंट्री है? चाइना में यूज कर इसलिए अच्छे हैं, उन्हें हमने मार्केट दी हुई है ना, वो अरबों रुपए के हमसे पैसे कमा रहे हैं, इसलिए वो हमसे कभी भी ताल्लुकात खराब नहीं करेंगे। ठीक है, नहीं हमें तो जो बताया जाता है आयरन फ्रेंड है, बहुत ही। मैं जा चुका हूँ, कोई आयरन फ्रेंड नहीं है वहाँ, हम थर्ड पार्टी हैं। मुसलमानों की वहाँ पे क्या कोई वैल्यू नहीं है, बिलीव करें। मैं चाइना में देखा, पाकिस्तान के अवाम की, मुसलमान की कोई वैल्यू नहीं है। हमने अगर फर्स्ट जनरेशन बनना है तो हमें खुद बनना पड़ेगा, किसी की तरफ नहीं हमने देखना, हमें खुद करना पड़ेगा। आज के दौर में कोई कंट्री किसी दूसरे कंट्री का दोस्त नहीं है, अगर दोस्त है तो अपने फायदे का दोस्त है। यही चीज इंडिया ने समझी, और वो दुनिया के दूसरे कंट्रीज के साथ, चाहे सऊदीया हो, यूएई हो, या दुनिया के जितने भी कंट्रीज है उनके साथ रिलेशन बेहतर कर रहा है। हम ये कहते हैं ये यहूदी कंट्री है, ये काफिर कंट्री है, ये हिंदू कंट्री है, इनके साथ तो हम रिलेशन नहीं करेंगे। लेकिन ये नहीं देखते चाइना कौन सा कोई मोमन कंट्री है, और दूसरे नंबर पे चाइना में मुसलमानों की क्या हालात है। मैं ये कहता हूँ, आपको नहीं लगता कि इंडिया में जितने मुसलमान बिजनेसमैन हैं, क्या आपको लगता है चाइना में इतने मुसलमान बिजनेसमैन? बिल्कुल नहीं है, बिजनेसमैन हमें नजर ही नहीं आया। इंडिया में मुसलमानों को ज्यादा आजादी होगी या चाइना में? इंडिया में। लेकिन यहाँ पे क्या बताया जाता है? हमें बताया जाता है कि वो मुसलमानों का बड़ा जुल्म हो रहा है, उन्हें मार रहे हैं। देखें हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तिजारत की तो क्या सारे मुसलमान मुल्क थे? तब तो कोई भी मुसलमान नहीं था, लेकिन हुजूर ने तिजारत की सबके साथ। हमें खुद को देखना चाहिए कि किसके साथ तिजारत करके हम आगे जाएंगे, किसके साथ तिजारत करके, बिजनेस करके पाकिस्तान को फायदा है, पाकिस्तान ग्रो करेगा इंशाल्लाह ताला, ग्रो करेगा। अच्छा, इसके ऊपर क्यों नहीं हम आवाज उठाते? इंडिया के ऊपर तो हम आए दिन आवाज उठाते हैं, मुसलमानों ने जुल्म, मुसलमानों पे जुल्म। चाइना के ऊपर क्यों नहीं? हमारी आवाज पहुंचती नहीं है, हम आवाज उठाना चाहते हैं। कोई ऐसा फोरम नहीं हमें दिया जा रहा जिसपे हम आवाज उठाएं, हुकूमत को कायल करें कि यार करो, ये करोगे तो आगे जाओगे। चाइना के मुसलमानों के लिए भी बात करो, अगर आप फलस्तीन के लिए बात करें, चाइना के लिए बात करो। सही बात है, सही बात है। ठीक है, बहुत अच्छा लगा जी बात करके। बहुत कम ऐसा होता है कि ऐसे लोग मिले जो एजुकेटेड हो, अदरवाइज ज्यादा लोग मिलते हैं जज्बाती। वो यही कह देते हैं जी मेरे में जज्बा बहुत है, इंडिया जितनी मर्जी टेक्नोलॉजी बना ले, हम तो जज्बे से जो उन्हें हरा देंगे। क्या आज के दौर में जज्बा, मैं ये नहीं कहता जज्बा कोई चीज नहीं है, हर एक की अपनी अपनी सोच है, लेकिन आज के दौर में आपके पास जज्बा हो, मेरे पास टेक्नोलॉजी हो, मुकाबला कर लेंगे? बिल्कुल नहीं कर सकते। जज्बा करेगा कि जब टेक्नोलॉजी तो पीछे आगे निकल जाए। हम देखें ना, वो टेक्नोलॉजी से चांद पे चले गए और हम जज्बे से काफर किए जा रहे हैं। हमें भी टेक्नोलॉजी और जज्बा साथ लेके चलना चाहिए। जब टेक्नोलॉजी के साथ टेक्नोलॉजी का जुनून होगा, जब जज्बा होगा, तो फिर हम उस खाली जज्बे से आगे निकल जाएंगे। सर आप करते क्या, मुझे अगर आप बताना चाहें? मैं इम्पोर्ट का काम करता हूँ, उसी चाइना के साथ ही करता हूँ। चाइना के साथ करते हैं। ये देखें, इसे कहते हैं रियलिटी, इसे कहते हैं अनबाइज्ड होना। बिजनेस करते हैं, कोई मसला नहीं, बिजनेस करना कौन सी बुरी बात है, लेकिन आपकी जो सोच है, आपकी जो बातें हैं, मैं बात सुन के बड़ा इंस्पायर हुआ हूँ। और ऐसे लोग अगर पाकिस्तान में मौजूद होंगे, कहीं ना कहीं हमें उम्मीद होगी कि यार फ्यूचर भी कहीं ना कहीं सिक्योर है। लेकिन मोस्टली लोग ये कहते हैं जी वो काफर, ये काफर, मैं काफर, वो काफर। क्या इसे चेंज कैसे, सोच को कैसे चेंज करें? मैं पहले कहा कि सबसे पहले हमें अपना घर चेंज करें। मैं अपने बच्चे को बताऊंगा ये काफर नहीं है, ये काफर नहीं है, ये इंसान है, इससे मोहब्बत करो। जब इससे मोहब्बत करो, तुमसे डबल मोहब्बत करेगा। लेकिन मैं कहूंगा ये
काफर है तो मेरे बच्चों से नफरत करेगा, कल को मार देगा मेरे बच्चे को। ठीक है, और कल को बिजनेस नहीं होगा, कल को ताल्लुकात खराब होंगे। बस हमारा पाकिस्तान पीछे क्यों रह गया? जितनी फिरका परस्ती पाकिस्तान में, कहाँ आपको कहीं आपको नजर आती है? नहीं आती। इतनी फिरका, शिया कहता है सुन्नी काफिर, सुन्नी कहता है शिया काफिर, कहता है देवबंदी काफिर, कहता है काफिर, काफिर काफिर, और जो काफिर है वो हमें मुसलमान कहते हैं। हम सारे सिर्फ मुसलमान उनकी नजर में। और एक बात बताऊं, अब तो इस्लामोफोबिया की बात होकर नजर आ रही है। जी जी, बच्चे दी लत्त वड़ दी ਉਹਨੇ, किसने? ਉਹ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਨੇ 6-7 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੱਟਿਆ। अच्छा, ਉਹ ਵੇਖੋ। चले जी, आए देखते हैं जो सिचुएशन है, अगर हम वो कवर कर पाए तो ये बड़ी अफसोस वाली बात है। और मैं ये समझता हूँ कि ऐसे हालात अभी कुछ दिन पहले भी पाकिस्तान में ये सिचुएशन देखने को मिली थी। कराची में एक जो बिजनेसमैन थे, उनकी वाइफ ने ये सिचुएशन क्रिएट की थी। लेकिन यहाँ पे आप देखते हैं जी क्या सूरत हाल है, और पुलिस भी यहाँ पे मौजूद है, और बहुत ही खतरनाक किस्म का ये एक हादसा। मैं ये समझता हूँ शायद कैमरे की आंख ना दिखा पाए, लेकिन बहुत अफसोसनाक वाकया है। और यहाँ पे जो एनी शाहिदीन है, मौके पे लोग मौजूद थे, उनसे कोशिश करेंगे बात करें, अगर वो बात करें तो। आप में से किसी ने ये देखा है? जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, ये क्या सूरत हाल बनी है भाई जान? ये गाड़ी वाले ने शराब पी हुई थी। अच्छा, तो उस नशे में था, तो उसने गाड़ी जो है ना बच्चे के ऊपर चढ़ा दिया। मेरा भाई है छोटा। ठीक है, उनका नाम कौन? जिसकी गाड़ी है या जिसके साथ हादसा हुआ है? उसके साथ हादसा हुआ, वो उसकी टांग साथ टूट गई। उधर खाना खा रहा था, कैमरामैन दिखाए जी, बताएं। मैं उधर खाना खा रहा था। ठीक है। तो ये बड़ी स्पीड से है, इस साइड से आ रहे थे? इस साइड से आ रहा था। पहले इसने एक बाइक को हिट किया है, उसके बाद एक रिक्शे को हिट किया, फिर एक रिक्शे को हिट किया, फिर इधर आके रेडी को हिट किया, और फिर उधर आके लगाया था। ठीक है, और ये पहला वाकया नहीं है। कराची में भी कुछ दिन पहले शायद आप में से कुछ लोगों को पता होगा, एक वाकया हुआ था, एक लड़की ने, एक औरत ने, और ये काम हो गया। आपको लगता है कि ये बच्चे को इंसाफ मिलेगा? आपको लगता है कि ये यार ये बहुत अफसोसनाक वाकया है। यकीन करें, हम वो सामने बैठ के खाना खा रहे थे, और हमने खाना खाया, मेरे साथ एक बुजुर्ग शेरी भी आए थे। ठीक है। और उन्होंने खाना हमारे साथ खाते हुए डुम डुम की आवाज आई है। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया, ठीक है। और गाड़ी पूरी ओवरटेकिंग कर रही थी। इस तरह हो रहा था कि गाड़ी स्पीड थी। आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी गाड़ी, तो हमारा की ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे हो गई। सबसे पहले वो हमने बच्चा मौजूद है, देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें जी, जो इस टाइम सिचुएशन बनी है, हम कोशिश करेंगे अगर हम दिखा पाए। और जो इस टाइम अफसोसनाक सूरत हाल है, मैं ये समझता हूँ कि इसके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान, आप में से कोई बात करेंगे जी? जी जी, इससे मैं ये समझता हूँ जो सूरत हाल है, मैं नहीं समझता कि कैमरे की आंख में ये दिखाना भी चाहिए। और भाईजान प्लीज जगह दे इन्हें, ये खोलने दे, बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल। मैं नहीं समझता क्या इशू बना है, क्या नहीं, वो तो गाड़ी ने हिट की है, और बड़ी अफसोसनाक यहाँ पे खबर है। आए मजीद किसी से पूछते हैं। पाकिस्तान की जनता कहती है कि जब तक ब्याज ख़त्म नहीं होगा तब तक पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा, जबकि पाकिस्तान खुद IMF से ब्याज से पैसा लेता है, ब्याज से डॉलर लेता है। सऊदी अरब जाता है तो वहाँ भी ब्याज से डॉलर लेता है, चीन जाता है तो वहाँ भी ब्याज देता है और कर्ज लेता है, कतर जाता है तो वहाँ भी कर्ज लेता है और ब्याज देता है। तो ब्याज का सिस्टम तो चल रहा है, और पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि ब्याज जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक तरक्की नहीं करेगा। तो कहाँ तक ये संभव है दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये संभव है या असंभव है।